और अब बात बढ़ते कोरोना के मामले की। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो एक तरफ कोरोना से लड़ने की मुकम्मल तैयारी का दावा किया जाता है, तो वहीं हाल के दिनों में बढ़ रहे कोरोना के मामले हमें डरा रहे हैं। लेकिन लापरवाही भरी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। राजधानी रांची में ही सरकारी सिटी बसों में नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, तो मास्क चेकिंग में लगे पुलिस वाले ही लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना को कैसे मात दी जाएगी, ये सवाल बेहद गंभीर है। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास पड़ताल। झारखंड में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी रांची से लेकर तमाम दूसरे बड़े शहरों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है, लेकिन हो क्या रहा है, पहले ये तस्वीर देखिए। बसों में ठूंस कर बैठे ये यात्री रांची नगर निगम की सिटी बस के मुसाफिर हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा, ऊपर से कई यात्री बगैर मास्क के ही सफर कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो सीट है, सीट से ज्यादा पैसेंजर को किस तरह से भरा गया। यहाँ पर कई जो पैसेंजर हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। ये तब हाल है राजधानी रांची के सिटी बसों का, जब राज्य में सबसे ज्यादा केस कह सकते हैं 70-75% जो केस हैं वो राजधानी रांची में मिल रहे हैं। मास्क कहाँ है ना सर, हाथ में ही था। डर नहीं लगता आप लोग को? इतना भीड़ में आप लोग चल रही हैं। डर लगता है सर। हाँ? लगता है। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? ऐसे ही बच्चे को पकड़े हुए थे, इसी के लिए नहीं पकड़े। मास्क कहाँ भैया? भूल गए आज नहीं, भूल गए हम, कहीं पे गिर गया कहीं पे। तो कोरोना को खुलेआम आमंत्रित कर रही ये है सरकारी लाल बस। अब इसके सहचालक को भी देख लीजिए, मुंह में गुटखा दबाए और बगैर मास्क पहना ये शख्स क्या जवाब दे रहा है, सुन लीजिए। हम लोग तो बोले भैया कि 10 रुपया भाड़ा कर दीजिए, सिर भर सवारी लेकर जाएगा। हाँ, नहीं तो कोरोना फैलाओगे। हम लोग थोड़ी फैला रहे हैं, हम लोग है गुटखा खाए, है गुटखा खाए। वैसे राजधानी रांची में मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पैदल चलने वाले बिना मास्क के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो बगैर मास्क पहने बाइक सवार लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले गलत तरीके से मास्क पहने हुए हैं। मास्क है मेरे पास, हम मंदिर जा रहे थे इसलिए नहीं लगा पाए। अच्छा, ठीक है। नहीं तो ये तो बात आप बोलिएगा तो पुलिस वाले या बाकी इंसान लोग समझ जाएगा। कोरोना का वायरस तो नहीं ना समझेगा भैया। नहीं ठीक है, वो मेरा गलती है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मास्क को पहने हुए आप सही से नहीं पहने हुए हैं, ये भी गलत है जो आप पहने हुए हैं। ऐसे पहनना है, देखिए इधर देखिए ना मातो जी, जैसे हम लोग पहने वैसे पहनना है, मास्क नहीं सही से पहने हुए आप। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 18 मार्च से मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया गया है। दरअसल रांची के बाद जमशेदपुर, धनबाद में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच में लापरवाही का आरोप लग रहा है। आंकड़ों के लिहाज से हालांकि झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नियम न सिर्फ बनाए जाए बल्कि उसे सख्ती से लागू भी कराया जाए। ये बात और है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोग निश्चिंत होने लगे हैं, लेकिन
यदि राजधानी से ही ऐसी तस्वीरें आएंगी तो फिर कोरोना को हम कैसे हरा पाएंगे? क्योंकि यदि हमें संक्रमण से खुद को बचाना है तो कड़ाई के साथ नियमों का पालन करना होगा, और यदि ऐसे ही ढिलाई देते रहें तो फिर कोरोना विस्फोट होगा, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संक्रमण काल में स्कूली शिक्षा को जारी रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। राजधानी रांची के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जोरों पर है, लेकिन स्कूलों में जारी पढ़ाई के बीच सरकारी गाइडलाइंस का आखिर पालन तो हो रहा है तो कितना, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र सिलेबस पूरा करने में जुटे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आड़े आती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब शहीद चौक के पास स्थित मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय की पड़ताल की तो वहां कक्षा में छात्र छात्राओं के बीच क्लास में सामाजिक दूरी लापता नजर आई। अधिकतर कक्षाओं में एक बेंच पर 2-2 छात्र बैठे नजर आए। गाइडलाइंस में तो और थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, लेकिन ये सरकारी स्कूल और यहाँ इतने अधिक बच्चे हैं कि हमने यहाँ रोस्टर प्रणाली अपनाया हुआ है, जहाँ हम लोग ऑल्टरनेट डेज करके स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और उस हिसाब से बैठा रहे हैं। क्लास सैनिटाइज किया गया है, जितना दूरी में एक बेंच पे 2-2 जन करके बैठा रहे हैं और भीड़ कम हो, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइंस में तो दिया गया है, हम लोग 2 फेज में बच्चे को बुलाते हैं। हमारे यहाँ हाँ काफ़ी ये है, स्ट्रेंथ है बच्चे का, तो अल्टरनेट डे करके 1 to 45, हाँ जैसे मंडे को आया, ट्यूसडे को आया 46 to 90 ऐसे करके, तो ऐसे ही व्यवस्था की गई है बैठने की। अब खुद पे डिपेंड करता है। मैम लोग तो सबको बोलती है मास्क लेके आने, अब जिसके पास मास्क छूट जाता है कभी कभी गलती से, वो यहाँ से कैसे हम लोग से मतलब पैसा अरेंज करके बाहर से मास्क लेके आ जाता है, और नहीं तो बिना मास्क के क्लास में तो उसको नहीं बैठने दिया जाता है। स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें रोस्टर के हिसाब से रोल नंबर के अनुसार बुलाया जा रहा है। बावजूद इनके कक्षाओं में भीड़ से संक्रमण का खतरा भी गहराता नजर आ रहा है। इस तरह से बैठना चाहिए सर, मतलब एक बच्चा इस बेंच में तो दूसरा उस तरफ में, क्योंकि ये 12 कॉमर्स है, 12 क्लास है और एग्जाम में नज़दीक है इन लोगों का, और व्यवस्था मतलब क्लासरूम बड़ा नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग बैठाए हैं बच्चों को। बच्चों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो रहा था 9th और 11th क्लास में, तो 16 तारीख से आधे बच्चों को बुला रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। वहीं रांची के अपर बाजार स्थित शिव नारायण मारवाड़ी +2 हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ स्कूल की एंट्री गेट पर ही कूड़े का अंबार नजर आया। वहीं स्कूल के भीतर भी छात्राओं के बेंच पर बैठने का नजारा दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही दिखा। हालांकि प्रिंसिपल ने छात्राओं की बढ़ती संख्या को लेकर इसे अपनी मजबूरी बताया। कोशिश की जाती है कि 2-2 मतलब करीब 2-2 बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं, क्योंकि अगर एक बैठाएंगे तो नहीं होगा, तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 2-2 कोशिश करते हैं कि पूरा मानक मंडल को हम लोग पालन करें, बल्कि करते भी हैं। पढ़ाई को लेकर स्कूलों में लौटी रौनक जहां सुखद एहसास कराती है, वहीं क्लास में गाइडलाइंस की अनदेखी संक्रमण के खतरे का डर भी पैदा कर रही है। अभी सतर्क और सचेत रहकर सुरक्षित माहौल में शिक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता है। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कोरोना पर जारी गाइडलाइंस का भी कड़ाई से पालन किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।